Hello everyone. So today we are going to study about Soranum. Soranum. Soranum is the product of Sora. The family it belongs is Nosort. Now constitution for Soranum. It is adapted to the Sore constitution. जो भी सोरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग होते हैं बहुत रेस्टलेस होते हैं, एंशियस होते हैं, ठीक है. सो एक्सट्रीमली नर्वस, रेस्टलेस एंड इजिली स्टार्टल्ड, जो भी सोरिक पेशेंट्स होते हैं. अगर हम इनके बच्चों की बात करें, जो सोरानियम के जो पेशेंट्स में जो बच्चे आते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर वेरी पेल, डेलिकेट एंड सिकली. जब वो सिक होते हैं, whenever they are sick, they will not sleep day or night. चाहे वो दिन हो या रात हो, वो सोएंगे नहीं, बट वरी, फ्रेट एंड क्राई, और रोएंगे केवल. लेकिन when they are good, they play all day, पूरे दिन भर खेलेंगे, and at night they are very restless, troublesome and screaming, चिल्लाएंगे, रोएंगे. ठीक है, that is reverse of lycopodium. So, constitution में they are adapted to soric constitution. Extremely soric patients, nervous, restless, and easily startled. Children, they are very pale, delicate, and sickly. Sick babies will not sleep day or night and worry, fret, or cry. Child is good, plays all day, restless, troublesome, screaming all night. That is reverse of lycopodium. Now, mentals की बात करते हैं. The patient of Soranum is very anxious, full of fear. There is means a lot of fear. The patient is having fear that he will die, fear he will fail in business, fear during the climaxes at the time of menopause. Okay, so the patient is very anxious, there is full of fear, evil brooding, कुछ भी सोच रहा है. ठीक है, religious melancholy, very depressed, sad suicidal thoughts, despair of salvation, of recovery. ठीक, इसके अलावा make his own life and that of those about him intolerable. अपनी भी लाइफ को इंटॉलरेबल बना रहा है और दूसरों की भी. So mentals भी है. Along with that, the patient is very despondent, means hopeless. So anxious, full of fear, evil brooding. Despondent, fear he will die, fear he will fail in business, fear during the climaxes, making his own life, and that of those around him intolerable. Religious melancholy, very depressed, sad suicidal thoughts, despair of salvation and of recovery. देन फिजिकल जेंडर्स. फिजिकल जेंडर्स में एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो सोरानियम है इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द स्किन. सो कोई भी सप्रेस्ड एच हुआ या कोई भी स्किन डिसीज है, उसके बाद से कोई दिक्कत आ रही है, आप सोरानियम के बारे में सोच सकते हो. या फिर कोई भी स्किन की डिसीज है या कुछ भी हुआ, आपने सल्फर दिया बट सल्फर से पूरी तरीके से आराम नहीं मिला है, देन सोरानियम. सीवियर फ्रॉम द स्लाइट इमोशंस, थोड़ा सा भी इमोशन आ रहा है, स्किन की जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा बढ़ जा रही हैं, तो सोरानियम. या फिर इन क्रॉनिक केसेस व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल टू रिलीव और परमानेंटली इंप्रूव, क्रॉनिक केसेस में भी इसका यूज कर सकते हैं. या फिर एक्यूट डिसीजेस जहां पे सल्फर एक बार यूज की जा चुकी है वहां पे, व्हेन द सल्फर सीम्स इंडिकेटेड बट फेल्स टू एक्ट. ठीक, उसके बाद आता है जो पेशेंट है, देयर इज अ ग्रेट वीकनेस एंड डेबिलिटी इन द पेशेंट. अब क्यों पेशेंट में डेबिलिटी है, क्यों वीकनेस है, उसका रीजन क्या है? पहली बात तो लॉस ऑफ एनिमल फ्लूइड, लाइक इन डायरिया हो गया, या पर्सपायरेशन हो गया, ल्यूकोरिया हो गया, व्हाटसएवर, इफ देयर इज एनी लॉस ऑफ एनिमल फ्लूइड इन एनी फॉर्म, एंड उसके बाद the patient is feeling the weakness or debility, then think of Soranum. The remaining after acute diseases, yeah, debility या weakness रह सकती है कोई भी acute diseases के बाद, ठीक है, independent of और विदाउट एनी ऑर्गेनिक लीजन्स और परमानेंट कॉज. और ये भी देखना है कि जो डिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि इसके साथ कोई स्किन की डिसीज हो या ऑर्गेनिक लीजन्स प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, बॉडी हैज अ फ्लिटी स्मेल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बॉडी है उसमें कैसी स्मेल होती है? फ्लिटी स्मेल होती है, चाहे पेशेंट बाथ भी ले ले उसके बाद भी फ्लिटी स्मेल रहती है. सो बॉडी हैज अ फ्लिटी स्मेल इवन आफ्टर बाथिंग. द होल बॉडी इज पेनफुल, इजिली स्ट्रेन एंड इंजर्ड, बहुत जल्दी स्ट्रेनिंग आ जाती है, ठीक है, वो पूरी बॉडी में और इंजरी हो जाती है. देयर इज अ ग्रेट सेंसिटिवनेस टू द कोल्ड एयर और चेंज ऑफ वेदर, वियर्स अ फर कैप, ओवरकोट और अ शॉल इवन इन द हॉटेस्ट समर वेदर. इतना ज्यादा पेशेंट सेंसिटिव होता है कि हॉटेस्ट समर वेदर में भी द पेशेंट हैज टू वियर द फर कैप, ओवरकोट और द शॉल, because the patient is very sensitive towards the cold air and towards the change of weather. ठीक है, in the stormy weather he feels acutely restless for days before or during the thunderstorm. और stormy weather में भी उसको ऐसा ही लगता है, restless, anxious and being startled is a very key main feature of these type of patients because they are soric patients. Okay, so
Along with that, there is a dry scaly eruptions. ये जो eruptions होते हैं, when they disappear, they disappear in the summers, and when they return back in the winters. Now, feels unusually well day before the attack. Means जब भी उसको स्किन में कोई भी अटैक होने वाला होता है, कोई भी दिक्कत आने वाली होती है, फिर कोई भी दिक्कत आने वाली होती है, उससे पहले पेशेंट को लगता है कि अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट देन he suffers. Now hungry की बात करें, in the middle of the night, बिल्कुल middle of the night में उसको भूख लग जाती है, must have something to eat, उसको चाहिए ही चाहिए कि वो कुछ खाए, क्योंकि वो खाए बिना नहीं रह सकता. Now perspiration, there is a profuse perspiration. कोई भी acute disease होगी ऐसे लोगों को, उसके बाद बहुत ज्यादा perspiration होगा. बट हाँ, जब perspiration हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, पेशेंट को जो भी उसकी सफरिंग है उससे उसको आराम मिलेगा, like in caladium and natrum. Then sleeplessness from intolerable itching. अब क्योंकि स्किन की डिसीजेस है तो उसमें इचिंग भी हो रही है, तो intolerable itching की वजह से स्लीपलेसनेस आ रही है पेशेंट में. फ्रॉम द फ्राइटफुल ड्रीम्स, अब उसको ड्रीम्स भी कैसे आ रहे हैं, ड्रीम्स के स्फेयर में भी आप पूछोगे कैसे कैसे सपने आते हैं, पहले तो पेशेंट ये कहेगा कि मुझे डॉक्टर साहब नींद ही नहीं आती है, फिर दूसरी बात वो कहेगा कि मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं. आप पूछोगे कैसे सपने आते हैं, तो वो बताएगा कि उसको रॉबर्ट्स के सपने आते हैं, कुछ डेंजर, कुछ ऐसा खतरनाक जैसा है, कहीं पे कुछ हो जाए नुकसान, कुछ ऐसा आता है. सो आप सोचोगे सोरानियम के बारे में. ऑल एक्सक्रीशंस मैंने बताया था, लाइक डायरिया हुआ, लिकोरिया हुआ, मेंसेस हुआ, पर्सपायरेशन हुआ. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू से, सारे एक्सक्रीशंस इनका स्मेल कैसा होता है, कैरी ऑन लाइक decay flesh or meat. Very important, carry on like, where the very red key point for this medicine. Now head की बात करते हैं. अब हेड में भी सबसे पहले हेडेक मेंशन किया गया है. हेडेक में कैसा होता है, पहली बात पेशेंट की आंखों के साइड में क्या होगा, फ्लिकरिंग होगी. फ्लिकरिंग के बाद क्या हो गया, बिल्कुल डिमनेस हो गया, बिल्कुल ब्लाइंडनेस हो गया, या फिर ब्लैक स्पॉट्स अपीयर होंगे रिंग के फॉर्म में. तो क्या है, प्रीसीडेड बाय फ्लिकरिंग बिफोर द आईज, बाय dimness of vision and blindness by the black spot or the ring. ठीक है. अब जब भी पेशेंट को हेडेक आएगा ना, पेशेंट आएगा कहेगा डॉक्टर साहब मुझे हेडेक हो रहा है, जब भी मुझे सर में दर्द हो रहा है उसके साथ साथ मुझे भूख भी लग रही है. सो हेडेक विद हंग्री, तो ऑलवेज हंग्री ड्यूरिंग द हेडेक, और जैसे ही वो खाना खाएगा तो उसको आराम मिलेगा. ठीक है, हेडेक में भी. और हेडेक जो है कैसे आ रहा है, कोई suppressed eruption या suppressed menses and is ameliorated by nosebleed as in millefolium also. अब ऐसे पेशेंट कैसे आएंगे कि कोई स्किन की डिसीज हुई, सपोज उन्होंने लगा लिया ऑइंटमेंट, सप्रेस हो गया. अब सप्रेस हो गया उसके बाद क्या हो रहा है, उसके अगले दिन से पेशेंट आके कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो हेडेक होना शुरू हो गया अचानक से, पता नहीं कैसे. फिर आपने पूछा कि आपको कभी कोई ऐसा स्किन की डिसीज थी क्या, आपने क्या लगाया, क्या ट्रीटमेंट किया, आपने पूछा. ठीक है, उन्होंने बताया कि हाँ मैंने ट्रीटमेंट किया, मैंने ऑइंटमेंट लगाया, उसके बाद से वो ठीक तो हो गया, लेकिन मुझे सर दर्द शुरू हो गया. फिर आप पूछोगे सर दर्द के टाइम आपको क्या करने का मन करता है, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो भूख लग जाती है, बट हाँ मैं खाना खाता हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है. तो आप समझ जाइएगा कि किस चीज का पेशेंट है, सोराइनम का. ठीक है. नाउ हेयर्स, अब इनके हेयर्स और स्कैल्प को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो दोनों ही ड्राई होते हैं. ठीक है, लस्टरलेस, बिल्कुल लस्टर ही नहीं है, शाइनिंग ही नहीं है. पाइलिका पोनिका which is compared with brighter cards, sarsaparilla and tuberculinum, tangles easily, glues together, बहुत ज्यादा ही जल्दी एक दूसरे में उलझ जाते हैं. स्कैल्प की बात करें वो भी स्केली या मॉइस्ट है. अगर लिखा रहता fetid suppurating eruptions स्कैल्प पे with the sticky offensive fluid, then go with the medicine ग्रिफाइटिस एंड मिजेरियम. ना आइज की बात करें, देखो आइज में क्या है, इसमें फोटोफोबिया है. जैसे ही ब्राइट लाइट आती है ये अपने आंखें बंद कर लेते हैं, इनकी आंखें इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और आंखें बंद कर लेंगे, या फिर ये पिलो लगा देंगे, पिलो रख लेंगे आंख पे. सो देयर इज अ इंटेंस फोटोफोबिया विद द इन्फ्लेम्ड लिड्स, कैन नॉट ओपन द आईज, लाइज विद फेस बरीड इन पिलो. नाउ ईयर्स की बात करें तो ईयर्स में क्या होता है, इफ दिस इज द ईयर, इसके बिहाइंड में, इसके बिहाइंड और या फिर इसके आगे कुछ एक्जिमा टाइप का होगा, कुछ स्क्रफ जैसा होगा, सोरनेस होगा, पेन होगा. along with that there is a discharge also. So there is a humid scruff or soreness on या behind the ears, oozing of offensive fluid or viscid fluid, as also seen in ग्रिफाइटिस. Then there is utoria also. utoria कान से डिस्चार्ज होगा,
Thin, ichorous, या horribly fetid discharge like DK meat. So I told you ना, DK meat is what you call as a carry on जैसा ऑर्डर होना. देन क्रोनिक में भी यूज हो सकता है, जैसे किसी पेशेंट को मीजल्स हुआ या स्कारलेट हो गया, उसके बाद ड्यूटोरिया की दिक्कत आ रही है, देन यू कैन थिंक ऑफ सोराइनम. ठीक है. मेन चीज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इसी मेडिसिन में कि ये जो वर्ड है ना कैरी ऑन लाइक, रेड की पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. नाउ थ्रोट की बात करें, देयर इज क्विंसी. क्विंसी लाइक जो सोर थ्रोट हो जाता है, टॉन्सिल्स बिल्कुल सोलन हो जाते हैं, कुछ पास नहीं हो पाता, डिफिकल्ट पेनफुल सोलोइंग. ठीक. उसके अलावा थ्रोट में ऐसा लगता है जलन हो रही है, छिल गया है. सो बर्न फील स्कैल्डेड, कटिंग ड्यूरिंग इंटेंस पेन टू ईयर्स एंड ऑन सोलोइंग. अब कोई पेशेंट है वो सोलो कर रहा है, व्हेन द पेशेंट इज सोलोइंग, तो क्या होगा, उसके गले से कान तक पेन जाएगा. अगर दर्द नहीं जा रहा है तो मेडिसिन आपका ब्राइटा कार्ब. देन टफ म्यूकस इन थ्रोट मस्ट हॉक कंटिन्यूली, और इतना ज्यादा म्यूकस होता है उसके थ्रोट में कि उसको बार बार खांसना पड़ता है. ठीक. अब जब वो खांसेगा ना तो उससे दो चीजों के फायदे होंगे. फायदा ये होगा कि उसको जो एक्यूट अटैक आ रहा है उसको में आराम मिलेगा. दूसरी बात, बट ऑल्सो इराडिकेट द टेंडेंसी, जो म्यूकस बन रहा है वो भी बंद हो जाएगा. इसके अलावा जो सलाइवेशन है वो भी बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज हो रहा है और ऑफेंसिव हो रहा है. तो क्विंसी में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है. पहली बात तो टॉन्सिल बहुत सोलन हो जाएंगे, डिफिकल्ट पेनफुल सोलोइंग होगा, थ्रोट बर्न फील स्कैल्डेड, कटिंग टियरिंग इंटेंस पेन टू ईयर्स ऑन सोलोइंग, tough mucus in the throat must hawk continually. Not only it will ameliorate the acute attack but also eradicate the tendency. There is a profuse offensive salivation also. Now hawks, हॉक्स में क्या है, एक चीजी बॉल निकलेगा. जब वो हॉक करेंगे तो एक चीजी बॉल जैसा निकलेगा, साइज ऑफ अ पी, डिस्गस्टिंग टेस्ट होगा जिसका, एंड कैरी ऑन लाइक ओडर. ऑब्वियस सी बात है. नाउ जीआईटी, इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ अ रॉटन एग. कोई भी टेस्ट अच्छा नहीं होगा. टेस्टिंग ऑफ अ रॉटन एग लाइक एन आर्निका एंड डिम्टार्ट एंड ग्राफाइटिस. नाउ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन को देखो, इस पेशेंट में दोनों चीजें आपको दिखेंगी. फर्स्ट वन इज सडन डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन इज आल्सो ऑब्स्टिनेट. नाउ डायरिया कैसे, ऑब्वियस बात है, स्मेल कैसी होगी, कैरी ऑन लाइक. आंख बंद करके लिखो हर जगह कैरी ऑन लाइक. इनवॉलेंट्री होगा, कब ज्यादा एग्रेवेट करेगा, नाइट के टाइम में एग्रेवेट करेगा, 1 AM to 4 AM, and aggravation is after severe acute disease, teething in children, and when weather changes, because they are very oversensitive to the weather change, to the cold air, right? Now constipation में obstinate constipation, along with that there is a backache from inactivity of rectum की वजह से acute constipation है, because there is inactivity of rectum when the sulfur fails to relieve. This point is very important everywhere. अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है, इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिस्क्राइब द सल्फर, काम नहीं कर रही है, मींस सोराइनम नेक्स्ट मेडिसिन जाएगी. देन यूरिनरी सिस्टम, इन्यूरिसिस, रात के टाइम में इन्यूरिसिस, रात के टाइम में बार बार फ्रीक्वेंसी आ रही है, यूरिनेशन हो रहा है, सो फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है, इट इज ड्यू टू वेसिकल पेरेसिस. वेसिकल पेरेसिस मींस यूरिनरी ब्लैडर में पैरालिसिस की कंडीशन आ गई है. During the full moon, obstinate cases with family history of eczema. अगर कोई patient इन्यूरिसिस का आ रहा है, there are various medicines, but if there is a history of eczema, then go with Sorainum. Now, male reproductive system, chronic gonorrhea of years duration that can neither be suppressed nor be cured. The best selected remedy phase, with the best selected remedy phase for the gonorrhea in the males, then go with Sorainum. Now, female reproductive system. So, leucorrhea. Leucorrhea कैसा था, कैरी ऑन लाइक था, राइट? डू यू रिमेम्बर इन दैट फिजिकल जनरल्स, वहां पे ये लिखा हुआ था. तो ल्यूकोरिया कैसा होता है, लार्ज होगा, प्लॉटेड लम्स ऑफ इनटॉलरेबल ओडर. ठीक है, कैरी ऑन लाइक ओडर. वायलेंट पेन इन सैक्रम, सी सैक्रम में पेन हो रहा है. ड्यूरिंग क्लेमेक्सिस ल्यूकोरिया देखने को मिले, एंड अलोंग विद दैट देयर इज डिबिलिटी. डिबिलिटी में हम लोग ने ये लाइन पढ़ी थी, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनिमल फ्लूइड, सो वन ऑफ द एनिमल फ्लूइड यू कैन कंसिडर ल्यूकोरिया आल्सो. Right now, during pregnancy, most obstinate vomiting, fetus move too violently. Vomiting and fetus move too violently. When the best selected remedy fails to relieve, to correct the soric diathesis of unborn. So very important point कि ये जो medicine है इसका use करते हैं to correct the soric diathesis of the unborn. Now respiratory. Respiratory में mainly asthma, dyspnea, hay fever and cough के बारे में दिया गया है. So
अस्थमा एंड डिस्निया में क्या है कि इसको एग्रावेशन कैसे होगा, ओपन है क्योंकि ये सेंसिटिव है। सिटिंग से एग्रावेशन है क्योंकि वो बहुत रेस्टलेस पेशेंट है, तो बैठा तो जाएगा ही नहीं, उससे आराम मिलेगा उससे लाइंग डाउन और कीपिंग द आर्म स्ट्रेच फार अपार्ट। डेस्पोंडेंट थिंग्स ही विल डाई। अस्थमा इस वजह से भी आता है कि बहुत ज्यादा होपलेस होता है और उसको लगता है वो मर जाएगा। ही फीवर की बात करें, अपियरिंग रेगुलरली एवरी ईयर, द सेम डे एंड द सेम मंथ, मीन्स रेगुलरली सेम डे सेम मंथ पे शुरू होता है। अगर हम इसको क्योर करने का सोचे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट शुड बी ट्रीटेड the previous winter to eradicate the diathesis and prevent the summer attack। आप previous winter में ही उसको वही मेडिसिन दीजिए ताकि जो समर में जो अटैक आने वाला है वो ना हो। The hay fever is with asthmatic soric और eczematous history। फिर हम बात करते हैं कफ की। ऑब्वियस सी बात है, इफ देयर इज एनी सप्रेस्ड इच या एक्जिमा, उसके बाद किसी पेशेंट को कफ की कंप्लेन आ रही है, देन गो विद सेराइनम। क्रॉनिक ऑफ ईयर्स ड्यूरेशन, ऑब्वियस सी बात है, एनी कफ with years of duration, go with serenum। Aggravation in the morning on waking and evening on lying down। स्प्यूटा कैसा होता है, ग्रीन, येलो या salty mucus। Pus like cough a long time before expectorating। Then skin, जो इसके लिए सबसे मेन ये जाना जाता है। Driven to despair with excessive itching। इतना ज्यादा पेशेंट इतना ज्यादा इचिंग करता है स्किन में, जो भी eruptions होते हैं, कि बिल्कुल परेशान हो जाता है। All forms of acne are there, simplex, rosacea, and this is aggravated during the menses from coffee, from fat, sugar या meat, but the best selected remedy phase or only palliates। स्किन की बात करें, there is an abnormal tendency to receive the skin disease। Eruption is easily suppurates, dry, inactive, rarely sweats, coarse, greasy as if bathed in oil, dirty look as if never washed, बैड इफेक्ट फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ सल्फर या जिंक ऑइंटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैड इफेक्ट किसका आ रहा है, सल्फर या जिंक ऑइंटमेंट की वजह से आ रहा है। देयर इज एबनॉर्मल टेंडेंसी टू रिसीव द स्किन डिसीज, मींस कुछ ऐसा है, कोई एबनॉर्मल टेंडेंसी जिसकी वजह से बार बार पेशेंट को स्किन की डिसीज हो रही है। इरप्शंस जो है बहुत जल्दी सुपरेट कर रहे हैं, उसमें पस का फॉर्मेशन हो रहा है, और स्किन बिल्कुल ड्राई है, इनएक्टिव है और रेयरली स्वेट्स। एंड इसके अलावा कोर्स ग्रीजी एज इफ बाथ इन ऑयल, स्किन बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरा तेल तेल हो। डर्टी लुक एज इफ नेवर वॉश्ड, ऐसा ये भी लिखा था, देयर वाज अ फ्लिटी स्मेल, वॉश करने के बाद भी एक फ्लिटी स्मेल रहता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सोराइनम। एंड ये फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है 20 मार्क्स में। सो आप एक बार इससे पढ़िए एंड गो थ्रू योर Allen's keynote। So revise well. Thank you so much.